वेलकम टू एवरीवन, दिस इज करिश्मा भास्कर फ्रॉम वन ट्यूटर्स। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 6 का साइंस सब्जेक्ट, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1। इसका नाम है अवर अर्थ और ये हमारा फर्स्ट सेशन है, मीन्स फर्स्ट पार्ट है। ओके, सो देखिए बच्चों, आपके बुक के इस फर्स्ट चैप्टर में अवर अर्थ में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, सो देखिए इसमें लिखा हुआ है कि ऑल लिविंग बीइंग फाउंड इन दिस वर्ल्ड, मतलब जितने भी लिविंग बींग्स, कितने जो भी लिविंग बींग्स है जो हमारे इस वर्ल्ड में मिलते हैं वो कौन कौन से हैं। जैसे कि प्लांट्स हैं। प्लांट्स क्या लिविंग बींग है ना, लाइव है वो, क्या होते हैं। ठीक है, लाइव है। और क्या है, एनिमल भी। ठीक है, वो क्या है, जिंदा होता है ना, उसमें क्या होती है, सोल होती है। मतलब वो प्लांट में। और एनिमल है हमारा। और क्या है, ह्यूमन बींग्स। ठीक है, और क्या है, ह्यूमन बींग्स। ये सब क्या है, ये सब लिविंग बींग्स हैं। ओके, और नॉन लिविंग थिंग्स तो आपको पता है क्या क्या होता है नॉन लिविंग में। जैसे कि आपके बुक्स है, आपके बेंच है, ये सब क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, जिसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम भी नहीं होता। क्या नहीं होता, रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होता। ठीक है, अब देखिए बच्चों इसके आगे क्या दिया हुआ है। इसमें लिखा है देयर आर लैंड, लिखा है देयर आर, क्या है, लैंड, डेजर्ट, डेजर्ट और माउंटेन्स, माउंटेन्स, रिवर, रिवर, लेक्स, लेक्स, ओशियन ऑन दिस अर्थ। ये सब कहाँ पे है, हमारे अर्थ में। कहाँ है, हमारे अर्थ में है ना। ठीक है, अब उसमें क्या बोल रहा है आगे, दिस फुलफिल ऑल द नीड्स ऑफ लिविंग बींग्स। तो ये जो है हमारे लिविंग बींग कौन कौन से थे, फिर से यहाँ पे लिख लीजिए आप लोग, जस्ट अ मिनट। प्लांट्स, प्लांट्स है हमारे लिविंग बींग्स, एनिमल्स है हमारे लिविंग बींग्स, और क्या है, ह्यूमन, ह्यूमन बींग। ठीक है, ये क्या है, लिविंग। ठीक है, और इनके सर्वाइवल के लिए क्या क्या चीजें बोल रहा है, यहाँ पे नाम लिख लीजिए आप लोग, लिखिए। लैंड, क्या है, लैंड। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, डेजर्ट, डेजर्ट, डेजर्ट में क्या होता है, सैंड होता है, डेजर्ट। फिर बोल रहा है माउंटेन, व्हाट, माउंटेन। ठीक है, माउंटेन, ओके। देन सेइंग रिवर, क्या है, रिवर, यहाँ से रिवर निकल रहा है, माउंटेन से रिवर। और क्या है, लेक्स और ओशियन, क्या है, लेक्स और ओशियन। ठीक है, ये ऐसा होता है, लेक्स और ओशियन। ये हो गया लेक्स और ओशियन। ठीक है, समझ में आ गया आप लोग को इमेजेस, इमेज से। अब आगे जो आपके यहाँ पे टॉपिक लिखा है वो है 1.1 दिया हुआ है, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। अब हम अर्थ का स्ट्रक्चर देखेंगे, एक्चुअली अर्थ है कैसा। क्या, तो यहाँ पे लिखा है व्हाट इज द शेप ऑफ अर्थ, राउंड और फ्लैट। आपसे पूछ रहे हैं बच्चों इस बुक में कि व्हाट इज द शेप ऑफ द अर्थ, अर्थ का शेप बताइए कैसा है, शेप क्या है अर्थ का बताइए। पूछ रहा है कि वो राउंड है या फिर फ्लैट है। तो आप लोग तो ग्लोब देखे हैं, आप लोग को पता भी है कैसा है बच्चों, अर्थ का शेप कैसा है, राउंड है ना, राउंड है, प्रॉपर राउंड है। ठीक है, ये राउंड है। तो देखते हैं आगे क्या लिखा है, वी कैन सी अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ द अर्थ एट अ टाइम। हम लोग अर्थ का क्या, एट अ टाइम, एक टाइम पे, एट अ टाइम हम लोग अर्थ के क्या देखते हैं, स्मॉल पार्ट ही देख पाते हैं, अर्थ का स्मॉल पार्ट ही हमें विजिबल होता है। ठीक है, वॉट वी सी अपीयर्स टू द फ्लैट, और जो भी हमें दिखता है, जो भी हमें क्या होता है, विजिबल होता है अपने आईज से, वो कैसे दिखता है, हमें फ्लैट दिखता है। हमें कैसे दिखता है, फ्लैट दिखता है।
टू सी द होल अर्थ, हमें पूरा होल अर्थ देखने के लिए क्या करना होगा? वी हैव टू ट्रेवल, हम लोग को क्या करना पड़ेगा? यहाँ अर्थ से ट्रेवल करना पड़ेगा, कहाँ पे? स्पेस में जाना पड़ेगा। कहाँ? स्पेस में। ठीक है। यू मस्ट हैव हर्ड दैट मेनी कंट्रीज सेंड पीपल इनटू स्पेस। आप लोग को तो पता है कि बहुत सारे जो ह्यूमन बींग्स हैं, मतलब साइंटिस्ट जो है वो कहाँ जाते हैं? एस्ट्रोनॉट्स कहाँ जाते हैं? एक सेकेंड, आप लोगों ने कहाँ देखा है जाते हैं? उनको से जाते हैं रॉकेट। मैं एक्चुअली रॉकेट से बना नहीं पा रही हूँ। इमेजिन करिए क्या ये रॉकेट जैसा, ठीक है। कहाँ जाते हैं? रॉकेट से कहाँ जाते हैं? आउटर स्पेस में। कहाँ जाते हैं? आउटर स्पेस में, है ना। ठीक है, आगे देखते हैं क्या लिखा है। यू मस्ट हैव, ठीक है, एस्ट्रोनॉट किस कौन जाता है? ये कौन है? एस्ट्रोनॉट। तो ये है एस्ट्रोनॉट, ठीक है। एस्ट्रोनॉट टेक पिक्चर ऑफ अर्थ। ये जो एस्ट्रोनॉट है, ये एस्ट्रोनॉट है। ये कहाँ चला गया? ये चला गया यहाँ पे आ गया। अब यहाँ से क्या लेगा? ये इसकी पिक्चर लेगा। ये जो हमारा अर्थ है, अर्थ की क्या लेगा? पिक्चर क्लिक करेगा। पिक्चर क्लिक करेगा of earth from space and show that the shape of the earth is round। तो फिर यहाँ से पिक्चर लेने से हमें पता चलता है कि ओके, क्या पता चलता है कि हमारा जो अर्थ है वो कैसे शेप का है? राउंड शेप। कैसा? राउंड शेप, ठीक है। फ्लैट नहीं है, क्या है? राउंड शेप है। नाउ सी द नेक्स्ट वन, whether whether the earth is hollow। अब ये तो पता चल गया कि अर्थ का शेप कैसा है, राउंड है। अब देखते हैं अर्थ अंदर से कैसा है, हॉलो है या फिर सॉलिड है? कैसा है? हॉलो है या सॉलिड है? जैसे कि ये पूरा ऐसा सा बॉल जैसा आप लोग का रहता है, एक बॉल ऐसा ऐसा पूरा आपको पूरा मटेरियल भरा हुआ है, तो क्या होगा? ये हो गया सॉलिड, हो गया। हॉलो का मतलब क्या है? बीच से ऐसे गड्ढा, ठीक है, बीच से होल है, तो क्या है? ये हॉलो है, हॉलो, ठीक है। हॉलो, जैसे पाइप, देखिए पाइप कैसे रहता है, अंदर से तो हॉलो रहता है, देखिए सिलेंड्रिकल फॉर्म में रहता है, तो क्या अंदर से हॉलो रहता है, उसको बोलते हैं हॉलो, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा है यू नो द अर्थ इज राउंड लाइक अ बॉल। हमें पता है कि यस, कि अर्थ जो है वो क्या है? राउंड है। कैसा? राउंड है, लाइक अ बॉल, पता है हमें, ठीक है। साइंटिस्ट हैव फाउंड आउट दैट अर्थ इज नॉट हॉलो। तो साइंटिस्ट को क्या पता चला है कि जो ये हमारा अर्थ है, मतलब ये जो हमारा अर्थ है वो क्या है? हॉलो नहीं है, हॉलो नहीं है, ठीक है। बट इट इज सॉलिड। क्या है? बट, क्या ये सॉलिड है? सॉलिड है। बट इट्स सरफेस इज नॉट स्मूथ। बट क्या है? ये जो अर्थ है ना, अर्थ ऐसा है, ये जो अर्थ का आउटर सरफेस है, ये जो सरफेस है वो क्या है? ये सरफेस जो है ना वो कैसा है? स्मूथ नहीं है। कैसा नहीं है? स्मूथ और इवन नहीं है, एंड इवन क्या है? नहीं है, ठीक है। इट हैज अ हाई माउंटेन। हाँ, कहीं कहीं पे तो माउंटेन भी है अर्थ में, ठीक है, माउंटेन भी, और कहीं कहीं पे ऐसा होल भी है, ठीक है। और क्या है? सम प्लेसेस डीप वैलीज, यहाँ पे क्या डीप वैलीज भी है, माउंटेन भी और डीप वैलीज भी है। इमेजिन इफ द अर्थ इज कट एंड हाउ विल इट स्ट्रक्चर लुक लाइक। अब देखिए आपके यहाँ पे एक डायग्राम दिया, वो डायग्राम देखते हैं। अगर जो आपका ये जो अर्थ है ना, ये आपका जो अर्थ है, अगर इसको हम लोग क्या करें? कट कर देंगे। अगर यहाँ से कट कर दिए, यहाँ से अगर हमने कट किया, तो देखते हैं इसका अंदर का स्ट्रक्चर कैसा दिखता है। अब आप बना लीजिए स्ट्रक्चर कैसे दिखता है, देखिए ध्यान से देखिएगा बच्चों। एक बड़ा सर्कल बना लीजिए, ठीक है। उसके बाद एक और सर्कल बनाइए, जस्ट मिनट। और उसके बाद फिर अंदर एक और सर्कल। सॉरी, ये सर्कल नहीं बना अच्छे से। आप लोग प्रॉपर, आप लोग ही सर्कल बनाइएगा, ठीक है।
ये बन गया एक सर्कल और यहाँ पे एक बन गया छोटा सर्कल। बन के देखिए प्रॉपर सर्कल बना। अब देखिए क्या होगा, ये जो है ये वाला पोर्शन जो आपका है वो क्या है, क्रस्ट। क्या है, क्रस्ट। अब एक सेकेंड, यहाँ पर कलर कर लीजिए। जस्ट मिनट। देखिए बच्चों को ध्यान से कलर करिएगा, मैं इसको कलर कर रही हूँ, ठीक है। देखिए आप लोग भी कलर कर सकते हैं तो कलर कर लीजिएगा, ठीक है। जस्ट मिनट। देखिएगा बच्चों, आप लोग इसको थोड़ा ध्यान से करिएगा, ठीक है। ये क्या है हमारा, ये हमारा क्रस्ट है, जो आउटर वाला पोर्शन है क्या कहलाएगा, हमारा क्रस्ट, ठीक है। जस्ट मिनट। जस्ट मिनट बच्चों, देखिएगा आप लोग बड़े ध्यान से कलर करिएगा। देखिए बच्चों, आप लोग ऐसे कलर करिएगा ताकि वो ज्यादा कलरफुल लगे और आप लोग को पढ़ने में अच्छा लगे, ठीक है। आप लोग कलर पेंसिल या पेन से लेकर ही पढ़ा करिए, ठीक है। नोट्स थोड़े कलरफुल ही बनाया करिए, ठीक है बच्चों। ये तो हमारा क्रस्ट बन गया, ठीक है, ये हमारा क्रस्ट है। और फिर इनर में जो है वो थोड़ा ऑरेंज कलर जैसा है, देखिएगा। कैसा है ये, थोड़ा ऑरेंज कलर है ना। ये कैसा है, ऑरेंज कलर, देखिए। देखिए आप लोग भी थोड़ा ध्यान से फील करिएगा। ठीक है बच्चों, ये हो गया येलो पेन और यहाँ पे थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। अब लेट्स सी, इसके अंदर का जो कलर है वो थोड़ा येलोइश है। कैसा है, थोड़ा येलोइश, ये वाला। ये हो गया येलोइश कलर। अब ये जो इनर है वो आपकी बुक में थोड़ा डार्क कलर दिया हुआ है, तो हम इसको थोड़ा ब्लैक में ही ट्राई करते हैं करने का, ठीक है। थोड़ा डार्क कलर है, तो आप लोग इसको ऐसे प्रॉपर कलरिंग कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, ये हो गया थोड़ा सा रफली डायग्राम। अब ये क्या हुआ आपका
क्रस्ट है, ये आपका क्रस्ट आपने देख लिया। और ये जो है ये वाला एरिया, और ये मतलब ये वाला एरिया, और ये जो है ये आपका क्या है, मेंटल। क्या है, मेंटल। और ये जो है ये है आपका आउटर कोर। क्या है आपका आउटर कोर। और दिस वन इज योर इनर कोर। कौन सा आपका इनर कोर। इस डायग्राम को हम लोग क्या बोलेंगे, डायग्राम को हम लोग बोलेंगे इनर स्ट्रक्चर। इनर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। क्या ये अर्थ का इनर स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब देखिए बच्चों क्या लिखा है आपकी में बुक में, द इनर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 मेन पार्ट्स। तो इसको आपको प्रॉपर लिख लीजिए। लिखिए द इनर स्ट्रक्चर द इनर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। अर्थ का इनर स्ट्रक्चर कैसा है, हैज बीन डिवाइडेड, वो डिवाइडेड है, डिवाइडेड इनटू इनटू 3 मेन पार्ट्स। कितने, 3 मेन पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। जो कि हमें फिगर में दिख रहा है, जो कि हमें किसमें दिख रहा है, फिगर में। तो फर्स्ट वन क्या है बच्चों, क्रस्ट। क्या है, क्रस्ट। जो आउटर वाले देखिए क्या है, क्रस्ट है, ये क्रस्ट, ये क्रस्ट, ठीक है। सेकंड क्या है, मेंटल। क्या है मेंटल, देखिए फिगर में दिख रहा है, ये पोर्शन और ये पोर्शन मेंटल। फिर थर्ड वन क्या है लास्ट, कोर। देखिए कोर, ये इनर कोर और आउटर कोर है ना, ये। और एक सेकेंड, हाँ ये कोर, ठीक है, ये कोर है। अब देखिए बच्चों आगे क्या लिखा हुआ है, क्रस्ट को एक्सप्लेन करेंगे इसको। फर्स्ट जो है हमारा क्या है, क्रस्ट, ठीक है। क्रस्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो लिखिए आप लोग, द आउटर मोस्ट लेयर। जो क्या है, सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, द आउटर मोस्ट लेयर, सबसे बाहर वाला लेयर है, ऑफ द अर्थ। अर्थ का उसको क्या बोलेंगे, ऑफ द अर्थ, वेयर, जहां पे, वेयर ओशियंस। क्या, ओशियंस, वेयर ओशियंस एंड आइसलैंड। और क्या होते हैं, आइसलैंड, ओशियन एंड आइसलैंड्स आर लोकेटेड। क्या, आर लोकेटेड, इज कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं, जो हमारे अर्थ का जो आउटर सरफेस है उसमें ही तो हमें क्या मिलता है, ओशन भी मिलते हैं और आइलैंड मिलते हैं। उसको ही क्या बोलते हैं बताइए, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं क्रस्ट, ठीक है, उसको बोलते हैं क्रस्ट। अब लिखिए, all the essential things are needed for living beings to live, like air, water, food, soil and minerals are found in the crust। कैसे मिलता है, लिखिए, लिख लीजिए यहाँ पे। देखिए, essential all the essential things which are needed for living living beings to live, like air, water, food, air, water, food, soil and मिनरल्स। और क्या है, मिनरल्स आर फाउंड, कहाँ मिलता है, आर फाउंड इन दिस क्रस्ट। कहाँ पे, इसी क्रस्ट में, ठीक है, इसी क्रस्ट में मिलता है। अब बच्चों क्रस्ट के बाद क्या क्या हुआ था, क्या था, मेंटल था, ठीक है।
बट अभी कुछ चीजें और पॉइंट्स आपके बुक में दिए, इसको देख लेते हैं हमें क्या लिखा हुआ है। रिमेन्स ऑफ डेड, जो भी डेड रिमेन्स होते हैं ना, कोई भी डेड बॉडी या फिर कोई एनिमल्स का जो डेड बॉडी रहता है उसको जो रिमेन्स रहते हैं, और डिकेइंग प्लांट, जो प्लांट की जो पत्तियां हो जाती है, सूखी पत्तियां जो गिर जाती है, ठीक है, डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स, एनिमल्स और प्लांट के मर जाने की और उनकी जो बॉडी होती है वो कहाँ होती है, ऑल्सो फाउंड इन, यही फाउंड होती है किसमें, क्रस्ट में, ऑल्सो फाउंड इन दिस लेयर, वो इसी लेयर में फाउंड होती है, मिलती है किसमें, क्रस्ट। और ये क्या बनाता है उसको, दिस मेक्स, और वो उस क्रस्ट को क्या बनाता है, ये जो डेड बॉडी जो है, डेड और डिकेइंग प्लांट्स और एनिमल्स क्या बनाती है उसको, मोर, दिस मेक इट्स फर्टाइल, क्या बनाती है उसको, फर्टाइल मतलब उपजाऊ, उसको जमीन को उपजाऊ बनाती है, मतलब तभी तो वहां पे प्लांट्स रहेंगे ना, और मतलब अच्छा जो फर्टाइल लैंड किसको बोलते हैं, जहाँ पे हम लोग चीजें उगाते हैं ना, पौधे को, उपजाऊ जमीन जहाँ पे प्लांट्स ग्रो करते हैं, उसको सब चीज न्यूट्रिशंस मिलती है, उसको बोलते हैं। अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है। आगे लिखा है वेरियस, क्या लिखा हुआ है, वेरियस, वेरियस मिनरल्स लाइक, यहाँ पे क्या मिलते हैं, वेरियस मिनरल्स, जैसे कि कौन कौन से, आयरन, फिर क्या है, एल्यूमिनियम, आयरन, एल्यूमिनियम और कॉपर, कॉपर, कोल, लाइमस्टोन। बच्चों ये सब कलर ऐसा नहीं होता ना, इस कलर का नहीं होता, तो मैं सिर्फ आपको कलरफुल नोट्स लिखे इसलिए मैं ऐसे कलर से लिख रही हूँ। लाइमस्टोन, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम, और क्या है, नेचुरल गैसेस, नेचुरल गैसेस एक्सेट्रा, ठीक है, विच फुलफिल आवर नीड्स आर फाउंड इन दिस लेयर। तो इस लेयर में क्या, ये सब मिनरल्स फाउंड होते हैं, इसमें क्रस्ट में, ठीक है। अब जो नेक्स्ट लेयर है वो कौन सा लेयर है बच्चों, वो है मेंटल, क्या है, मेंटल, ठीक है। देखते हैं क्या लिखा है इसमें, लिखा है बिलो क्रस्ट, क्रस्ट के नीचे देखा था हमने, देखो ये क्या है, ये क्रस्ट है, ये क्रस्ट है, उसके अंदर क्या है, मेंटल है, ये देखो मेंटल है, ये यहाँ पे, तो वही लिखा है, ठीक है। बिलो क्रस्ट देयर इज अ थिक लेयर, देखा ना कैसे है, मोटा है लेयर, देखो क्रस्ट कैसा है, पतला है, मेंटल का लेयर देखो मोटा है, ठीक है। क्या लिखा है, बिलो क्रस्ट देयर इज अ थिक लेयर, कैसा है, मोटा लेयर है, थिक लेयर ऑफ, किसका बना हुआ है वो, किसका बना है, हॉट, हॉट मोल्टेन रॉक, कैसा है, हॉट मोल्टेन रॉक, ठीक है, विच, जो कि विच इज कॉल्ड, जिसको क्या बोलते हैं, विच इज कॉल्ड मेंटल। अगर आप जैसे जितना अंदर जाते जाएंगे ना, वहां पे मोल्टेन रॉक होता है, बहुत गरम गरम होता है, रेड कलर के फॉर्म में रहता है, बहुत हॉट रहता है, ठीक है, तो मेंटल में अवेलेबल रहता है। उसके बाद क्या लिखा है पॉइंट, दिस इज द मिडिल लेयर ऑफ द अर्थ, क्या है वो अर्थ का, दिस इज द मिडिल लेयर ऑफ द अर्थ, अर्थ का मिडिल लेयर है, ठीक है। इट हैज अ मोल्टेन रॉक अलोंग विथ मेनी गैसेस, मोल्टेन रॉक तो है, इट हैज मोल्टेन रॉक्स अलोंग, उसके साथ क्या है, अलोंग विथ मैनी गैसेस, मैनी हार्मफुल गैसेस भी है वहां पे, ठीक है, बहुत सारे गैसेस है वहां पे, ठीक है बच्चों। आज के लिए हम लोग यही तक करेंगे। हाँ, थोड़ा आप पहले हाईलाइट कर लीजिए, मेंटल को हाईलाइट कर लीजिए, ये हाईलाइट कर लीजिए, यहाँ पे गैसेस, molten rocks और ये middle layer of the earth, various minerals remains that decaying plants and animals
ओके, फर्टाइल, क्रस्ट, और यहाँ पे ओशियन, अर्थ, आइसलैंड्स, आउटर मोस्ट, और यहाँ पे क्रस्ट, ठीक है। और यहाँ पे 3 मेन पार्ट्स, एयर स्ट्रक्चर। ओके बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। जस्ट मिनट, जस्ट मिनट। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही।